जय श्री राम मित्रों, आज मैं फिर से आपके सामने। आज मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा, आज मैं कोई आपको टोटका नहीं बताऊंगा कि ये करो ये करो ये करो। आज मैं सिर्फ बात करूंगा उस चीज़ पर कि जिस प्रॉब्लम के कारण पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आज जीवन का हर व्यक्ति किसी न किसी दुख के कारण ग्रसित अभी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। ध्यान से समझना। मैं उपाय बताता हूँ कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ये प्रॉब्लम। पर वो उपाय हैं कैसे भैया? वो तो ऐसे उपाय जैसे सिर दर्द हो रहा है ना, तो सिर दर्द होने पर क्या होगा, हम दवाई लेंगे तो सिर के दर्द को ख़त्म कर देगा, जड़ को नहीं ख़त्म करेगा। जैसे एलोपैथी में सिर्फ उस दर्द पर काम किया जाता है, उसकी जड़ पर नहीं काम किया जाता। आयुर्वेद उस जड़ पर काम करता है। ऐसे आज हम उस जड़ पर काम करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, कोई कर्ज से दुखी, कोई पैसे से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई अन्य प्रयोजनों से सब दुखी हैं, कोई गृह क्लेश से दुखी, सब अपने अपने किसी न किसी रीजन से दुखी हैं। 100 में से 90% किसी भी प्रॉब्लम के रीजन ही हम स्वयं हैं। पर हमारी आदत है, हम अपने आप को कभी दोषी नहीं बताते कि भाई हमसे गलती हुई है। हम हमेशा दूसरे पे दोषारोपित करते हैं, भाई वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। जीवन में जितना भी दुख आया उसका रीजन हम हैं, और इस दुख का रीजन हमारे अंदर जो असंतुष्टपन बैठा हुआ है ना, जो संतुष्टि नहीं हो रही, वही इसका रीजन सबसे बड़ा है। सुंदर 2 रोटी खा रहे थे, सुंदर मौज से थे, पर नहीं साहब, पड़ोसी के मकान बना तो साहब जो झोपड़पट्टी अच्छी लग रही थी, बढ़िया लग रही थी, आज वो अच्छी नहीं लग रही। भाई ईंट गारा मकान आज भी उसके अंदर वही है, बेड भी उसके अंदर वही है, छोटे मकान के अंदर सब, पर आज वह मकान अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? पड़ोसी का मकान अच्छा बन गया। पहले संतुष्टि थी कि भाई वो भी हमारे लेवल का, हम भी अपने लेवल के संतुष्ट होकर के बैठे रहे। और जब वो तरक्की करने लगा तो हमारे अंदर का जो मन है वो कहने लगा, नहीं तू क्यों नहीं उठ रहा, तू क्यों नहीं बढ़ रहा आगे। सुंदर रेडी थी, केले बेचते थे, कोई काम करते थे, 200 300 400 की दिहाड़ी कमाते थे, सुंदर घर में आकर के प्रेम से पड़ जाते थे। और नहीं, आज शाम नींद भी नहीं आ रही रात को। क्यों? क्योंकि आँखों में, मन में और बुद्धि में तो वो मकान रेट रहा है, घूम रहा है वो मकान ऐसे करके। अब और मेहनत करने लगे, और घूमने लगे। जो 8 घंटा काम करते थे अब 12-12 घंटे काम करने लगे। जो 400-500 रुपये कमाते थे अब 1000 रुपये कमाने लगे। चलो, भगवान के आशीर्वाद से उस मकान योग्य पैसा हमने एकत्रित कर दिया, खड़ा कर दिया। और जब उस दूसरे के मकान जितना पैसा इकट्ठा किया, उतने में वो और बड़ा हो गया, उसका मकान और बढ़ गया, उसने एक और मंजिला पा दी। पहले दुख सिर्फ उस मकान का था, अब दुख उससे ज़्यादा क्या हो गया कि भैया वो वृद्धि कैसे कर रहा है, उसका और मकान कैसे बन गया। उसके घर के बाहर गाड़ी भी है तो साहब अपने पास भी होनी चाहिए। अब वो बढ़िया सुंदर टॉर से घूमता है, अपनी भी टॉर होनी चाहिए। तो भैया हम जी नहीं रहे, अपने लिए नहीं जी रहे, हम दूसरे के लिए जी रहे हैं। सुंदर मकान बना, हम कितनी देर के लिए उस घर में आएंगे? सुबह जाएंगे और रात को सिर्फ सोने के लिए। भैया असलियत में मौज तो परिवार करता है, दूसरा करता है मौज उसके लिए। हम तो गधे हैं जीवन के, पर समझ नहीं रहे हम जीवन। इसलिए शास्त्र और ऋषि मुनि, और मैं ये नहीं बोलता कि आप कमाओ ना कमाओ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि जितना कमाओ संतुष्टि बख्श कमाओ। कमाकर ये कहो कि जितना राम जी ने दिया, जितना प्रभु ने दिया, उतना आनंद से दिया। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा कि हाय आज मेरी दिहाड़ी कम कैसे होगी, हाय आज मेरे पास पैसा कम कैसे हो गया, मैंने कल तो इतना कमाया था, आज इतना कैसे कमा दिया। भैया जितना भाग में होगा उतना ही तो करोगे, उतना ही तो मिलेगा, उससे ज़्यादा कैसे। भैया जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा राजा बन गया, एक बच्चा रंक बन गया। तो भैया जो रंक बना हुआ वो राजा का टॉर कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो अपना अलग भाग लेके आया। पर ये हमारी बुद्धि में बैठ नहीं रही बात, समझ नहीं रहे, होड़ चल रही है, एक दूसरे के ऊपर ऐसा चढ़े जा रहे हैं कि साहब और ऊपर बढ़े, और ऊपर बढ़े। अरे भैया आसमान थोड़ा तो उन्हें फाड़ दोगे, ये ब्रह्मांड थोड़ा ना फाड़ के निकल जाओगे ऊपर। अरे मिलना तो उस मिट्टी में ही है ना साहब। उस अमीर की गति भी उस शमशान में होगी और उस गरीब की गति भी शमशान में होगी। तो इसलिए मित्रों, जितना हो सकता है संतुष्ट रहो। मैं तो इस समय पे सबसे भाग्यशाली उसी को मानूंगा जो कर्ज रहित है, जिसके पास सुंदर शरीर है, वही सबसे भाग्यशाली है। जिसके पास शरीर ही नहीं रहा साहब, तो वो किसके लिए कमाएगा, क्या सुख देखेगा, क्या वो ब्रांडेड गाड़ियों में घूमेगा। बहुत आए दिन ऐसे केस दिखते हैं।
इसलिए मित्रों, मैंने आपको बोला आज मैं कोई टोटका नहीं बताऊंगा, आज कोई उपाय नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा, संतोषम परम सुखम, जितना मिल जाए उसमें संतोष रखो। उम्र बहुत छोटी है मित्रों, बहुत थोड़ा समय हमारे पास है, क्यों ना प्रेम से उसको व्यतीत किया जाए। हाय तौबा में मैं करते हुए अपने जीवन को मत व्यतीत करो। जीवन में सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं है। किसी को कोई बात कड़वी लगी हो तो क्षमा कर देना, पर बात बहुत पते की है और मैंने अनुभव किया इन बातों को। जय श्री राम।